न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर दिव्या गर्ग जी आपका स्वागत है। दिव्या जी, आप एक डेंटिस्ट हैं और मैं चाहूँगा थोड़ा जोर से बोलिएगा। दिव्या जी, देखा ये जाता है कि दांत जो है कॉस्मेटिक में जो आज की जो जनरेशन है उसको देखते हैं, लेकिन जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि अगर जितना दांत अच्छा होगा उतना आपकी आयु लंबी होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा उसको डिफाइन करिए कि दांत से और शरीर की आयु का क्यों इसको लिंक किया जाता है, क्यों जोड़ा जाता है। देखिए, हम सबसे पहले जो सुबह उठते हैं सबसे पहला काम करते हैं ब्रश करना। सबसे पहला हमारा सुबह उठते ही ये काम होता है। दांत अगर मजबूत होंगे, आप खाना अच्छे से खा पाएंगे, तभी आपके शरीर को लगेगा खाना। कुछ क्या बल्कि मैक्सिमम लोग हैं जो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं लेते। एक दांत निकल गया तो कोई बात नहीं, पर ये मुंह का भगवान ने एक बैलेंस बनाया हुआ है कि हर तरफ, दाएं बाएं दोनों तरफ, ऊपर नीचे पूरे दांत होने चाहिए ताकि आप ठीक से खाने को चबा सकें। खाने को मैक्सिमम मुंह में ही चबाना चाहिए ताकि पेट को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। नहीं तो पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो उसमें जोर पड़ेगा। तो इसलिए, और बाकी जो है दांतों से अगर खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो और शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए दांतों का, जो पुराने लोग कहते थे वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोग आजकल इग्नोर करते हैं जस्ट कॉस्मेटिक पर्पस के लिए। कितने लोग हैं बस आगे के दांत खराब हो गए बस वो बनवा लिए, लेकिन पीछे की दाढ़ों पर कुछ ध्यान नहीं देते। और मैम, देखा जाता है कि दांत, जैसे मान लीजिए हम फीवर है या हमें चोट लग गया है तो तुरंत हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन दांतों के लिए हम अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर। जनरली क्या करते हैं कि कोई केमिस्ट से अपना एक दर्द की गोली ले ली और आराम पड़ गया, तो उसकी गहराई में नहीं जाते कि क्या प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अच्छा मैम, जो दांत है ना, हमारा जो भारत देश काफ़ी 21वीं सदी में है, एक टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है, सब लोग आते हैं। तो दांत के लिए कितना एडवांस स्टेज में डॉक्टर दिव्या गर्ग जो है पटेल नगर में ट्रीटमेंट देती हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे हर टाइप का ट्रीटमेंट होता है। एक नॉर्मल फिलिंग से लेके पूरा दांत लगाने तक का ट्रीटमेंट, जो आजकल फिक्स्ड दांत लगते हैं उनका ट्रीटमेंट पूरा होता है। और जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उनमें भी ब्रेसेस लगा के, आजकल तो इनविजिबल ब्रेसेस भी होते हैं, तो हर टाइप का इलाज होता है। ओके, इम्प्लांट भी बहुत अच्छी तरह से? हाँ जी, इम्प्लांट होता है। ज़्यादातर लोग इम्प्लांट ही कराते हैं। हाँ जी, अब तो इम्प्लांट ही ज़्यादा चल रहे हैं। मैम, उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं, इम्प्लांट तो सबसे अच्छी चीज़ है। आपके जो अपने दांत है उनका रिप्लेसमेंट जो है वो अपने दांतों की तरह ही है, उसमें मजबूती पूरी, और उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसमें जैसे मान ली कोई MRI करा रहा है, कुछ और करा रहा है, तो किस धातु को होता है ये? नहीं, वो तो टाइटेनियम के होते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैम, एक बड़ा सवाल और भी था कि देखा जाता है कुदरत जो है सारे ऑर्गन्स वन टाइम देता है, लेकिन दांत 2 बार देता है। एक जब बच्चे होते हैं तब, फिर टूटने के बाद दोबारा। तो जहाँ तक मैं चाहता हूँ जो दर्शक हैं उनको आप बताएं, या जो मदर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि आप बच्चों के डॉक्टर भी हैं दांतों के, कि वो उस समय जब बच्चा दूध पीता है तो कितना ध्यान रखें। जैसे मीठा दूध पिलाएं तो उसको साफ करें, वॉटेवर, थोड़ा सा बताएं। बच्चे के जन्म के बाद जो पहला दांत निकलता है 6 महीने से 8 महीने की आयु में निकलता है, तो तभी से दांतों की सफाई शुरू हो जानी चाहिए। उससे पहले टंग क्लीनिंग करते हैं पेरेंट्स, जो थोड़े से अवेयर्ड हैं वो मदर्स करती हैं, लेकिन दांत जब इरप्ट होता है तभी उसकी सफाई शुरू हो जानी चाहिए। और साल में एक बार जरूर डेंटिस्ट के पास दिखाना चाहिए। हाँ, बल्कि 6 महीने में दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे कि जो बच्चों के 2 बार दांत होते हैं, उसके पीछे जो फाउंडेशन है बड़े दांतों का, वो मजबूती से आता है। तो पेरेंट्स को शुरुआती दौर में ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई ये तो दांत टूटेगा ही, उसका भी हमें केयर करना चाहिए। खराब है तो वो जो इन्फेक्शन है वो आपके मसूड़ों में रह रहा है जहाँ पे दूसरे दांत बन रहे हैं, तो वो उनकी भी बनावट में कमी आती है। डॉक्टर दिव्या, देखा जाता है आज सब लोग गुटखा खाते हैं, पान बीड़ी, बहुत सारी चीज़, मुंह का कैंसर बहुत होता है, और अक्सर मैं देखता हूँ कि मुंह खुलना कम हो जाता है। तो ये कौन सी बीमारी का ये लक्षण है? ये जो है OSMF नाम की बीमारी है। इसमें हमारे जो गाल का अंदर का हिस्सा है उसमें
फाइबर्स बन जाते हैं, तो उससे मुंह हमारा धीरे धीरे बंद होने लगता है। और कभी कभी ज़्यादातर ये तंबाकू वगैरह खाने से कैंसर की समस्या भी बन जाती है। तो अगर नियमित जांच कराएंगे तो कम से कम ये बड़ी जो कैंसर की बीमारी है उसका पहले ही चरण में उसका इलाज संभव इलाज होगा। हो सकता है। राइट मैम, एक बात और भी था, जो कुछ लोग होते हैं ना, पूरा जबड़ा तक चेंज हो जाता है, हाँ जी, पूरा दांत का, यानी 32 दांत की जो है, तो वो भी संभव है। हाँ जी, वो पूरे के पूरे दांत, जैसे पहले रिमूवेबल डेंचर आपने देखे हैं बूढ़े लोग लगाते हैं, ऐसे अब फिक्स्ड भी लग जाते हैं, वो इम्प्लांट के थ्रू लग जाते हैं। फुल माउथ इम्प्लांट्स लग जाते हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो वो फिक्स्ड डेंचर हो जाते हैं। मैम एक सवाल और, जो बीमारी का या स्वस्थ रहने का प्रवेश द्वार है वो मुख ही है। हाँ जी, आप लोग की एसोसिएशन की तरफ से एक मुहिम भी चल रही है, स्वच्छ मुख स्वस्थ शरीर। तो हर इंसान को मतलब साफ सुथरा रहने के लिए मुंह को साफ रखना चाहिए। कुछ बोलना चाहेंगी? सुबह तो ब्रश काफी लोग करते हैं, लेकिन रात को नहीं करते हैं। रात को ब्रश करना भी उतना ही जरूरी है जितना सुबह, क्योंकि रात को अगर हम ब्रश नहीं करते, जो भी हम खाते पीते हैं वो खा के हम सो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो हमारे मुंह में जो थूक बनता है वो कम बनता है जब हम सो रहे होते हैं। तो इसलिए रात को कम से कम मुंह की सफाई होगी तो जो कीटाणु है वो नहीं पनपेंगे। तो इसलिए सुबह और रात दोनों टाइम ब्रश करना जरूरी है, और कुछ भी खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। कुल्ला जरूर करें। तो मैम आज के लिए, लंबी आयु के लिए स्वस्थ दांत बहुत आवश्यक है। मैम एक चीज़ और, बड़ा सवाल है मेरा, मैंने कई लोगों से पूछा कि कॉस्मेटिक होने के नाते इसको इंश्योरेंस सेक्टर जो है कवर अप नहीं करता, क्या दांतों के इलाज को इंश्योरेंस सेक्टर में जोड़ना चाहिए? अगर जुड़ जाएगा तो आदमी पैसे का मुंह नहीं दिखेगा, तुरंत इलाज कराएगा। क्या ख्याल है आपका? नहीं, होना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि लोग अवॉइड कर जाते हैं। एक तो पहले उनको अवेयरनेस नहीं है, फिर वो थोड़ा मनी फैक्टर की वजह से भी अवॉइड कर जाते हैं, तो इसलिए इसको तो जोड़ना चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर के मतलब इस पूरे पोर्शन को अगर इंश्योर्ड रहेगा तो हर कोई इसमें इलाज करा लेगा वक्त से। डॉक्टर दिव्या, लास्ट सवाल, बहुत बिजी हैं आप, क्या गाजियाबाद में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए? मैंने सभी से पूछा है, आपकी क्या राय है? खुलना चाहिए। खुलना चाहिए ना, जिससे कि सारी मतलब बच्चे पढ़ भी सकें और इलाज भी बेहतर हो सके। मैम आप एक महिला हैं, योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर महिलाओं के लिए कितना बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। काफी अच्छा है। दिव्यांगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में बात करेंगे मैम। थैंक यू, नमस्कार।